वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है सोइलेट ग्रीन। सोइलेट ग्रीन 1973 में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर ले, टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हास्य, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉक पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायन प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चार दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है, आमतौर पर उनमें जिन्हें फर्नीचर कहा जाता है, और अपार्टमेंट में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर ले, टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हास्य, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉक पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय
प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमर में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है, जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण बढ़ते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमर में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है, जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण बढ़ते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर।
रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमर में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमर में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है।
निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में, तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है, ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है, मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में, तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में, तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है, ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है, मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका
कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चार दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। अमृत में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चार दीवारी वाले समुदाय में विशाल
अपार्टमेंट स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और
इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमर में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमर में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन हैं, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में।
तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण,
संसाधनों का हास्य, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हास्य, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था
और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चार दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। अमृत में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है,
जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और
इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमर में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है, ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है, मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमर में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है,
ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमद में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन हैं, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं, जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमद में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है।
निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है, ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है, मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है, ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है, मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। आमदन में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका
कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें खंदक सुरक्षा प्रणाली और उनके किराएदार के लिए अंगरक्षक है। अमृत में बनी एक अमेरिकन डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल
अपार्टमेंट स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर ले, टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर ले, टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, लेह टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है। द्वारा संपादित है सैमुअल ई बटली ने। संगीत दिया है ब्रेंड मायरो ने। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है,
जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था, और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था, और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण
बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था, और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था, और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सोल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन हैं, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता।
2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था, और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था, और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन हैं, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय
प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था, और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था, और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर $3.6 बिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और
इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था, और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था, और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स है। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग है, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन है, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और
इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन है, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन हैं, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर।
बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज़ की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की कमाई की। 1973 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 2022 तक अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचायी प्रभाव ने परिस्थितियों विनाश का कारण बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में भोजन और पानी और आवास की गंभीर कमी हो गई है, जिससे मानव सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क शहर की आबादी 40 मिलियन है और केवल अभिजात वर्ग ही सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त किए जाने वाले चारी दीवारी वाले समुदाय में विशाल अपार्टमेंट, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक भोजन का खर्च उठा सकता है। उनके घर किलेबंदी हैं जिन्हें फ्लेयर्स ने किया था और इसमें चार्ल्टन हेस्टर, ले टेलर यंग और एडर जी रॉबिन्सन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हैरी हैरिसन के 1966 के विज्ञान कथा उपन्यास मेक रूप पर, जिसका कथनांक विज्ञान कथा और प्रतीकात्मक तत्वों का मिश्रण है। कहानी एक हत्या की जांच पर आधारित है जो ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण मरते हुए महासागरों और साल भर की नमी से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है, जिसका परिणामस्वरूप प्रदूषण, संसाधनों का हाशिया, गरीबी और अधिक जनसंख्या होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी की पटकथा के बारे में। तो इस मूवी की पटकथा स्टैनले आर ग्रीनबर्ग ने दी है। निर्देशन है रिचर्ड फ्लेशर पर आधारित है। जगह द्वारा उत्पादित है वाल्टर सल्ट्स। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपर डुपर स्टार चार्ल्टन हेस्टन हैं, ले टेलर यंग हैं, चॉक कॉर्नर हैं, जोसेफ कॉटन हैं, बॉब पीटर्स हैं, पाउली केली है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने दिया है, द्वारा संपादित है। सैमुअल ई बटली ने संगीत दिया है। ब्रेंड मायरो ने द्वारा वितरित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 19 अप्रैल 1973 अमेरिका। कार्यकारी समय 97 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस पर 3.6 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। यह फिल्म 19 अप्रैल 1973 को मेट्रो गोल्डन मेयर द्वारा रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से काफ़ी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.6 मिलियन की